धर्मेंद्र प्रधान जी, अरे भेदभाव तो हो ही रहा है। अडानी को फ्री में जमीन मिल जा रहा है, गरीब का घर पे जो बुलडोजर चल जा रहा है, भेदभाव तो हो ही रहा है। चिराग पासवान किस स्कूल में पढ़े फर्क नहीं पड़ता, जाति से जीतन राम मांझी के बच्चे और पोते किस स्कूल में पढ़ेंगे फर्क नहीं पड़ता। अब उसका चर्चा भी होता है, हमारा इतना जनसंख्या, हमारा उतना है, हमारे अरे तो है तो क्या कर लिए। यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है और इस जन आंदोलन के बीच एक चेहरा भी चर्चा में आ गया है। नाम है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप इस विषय को लेकर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि क्यों यूजीसी का कानून काला कानून है। आज मनीष कश्यप हमारे साथ हैं, इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। मनीष कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ छात्रों के बीच में सरस्वती पूजा के समय में था और उस समय मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है यूजीसी के इस नए नियम जो 2012 में पहले आया था, ऐसे तो यूजीसी का गाइडलाइंस जो है सबसे पहले जो है 1956 में आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गाइडलाइंस, और 2012 में मतलब कि एक कानून आया जिसमें SC/ST के छात्रों के लिए जो है कुछ छूट दी गई और साथ ही साथ कहा गया कि अगर जो है कंप्लेन जो है अगर गलत पाया जाएगा तो फिर जिसने कंप्लेन किया उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। फिर रोहित वेमुला की मौत और एक और जो है लड़की की मौत के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूजीसी को निर्देशित किया कि आप जो है इसको जो है और सुधार करें। और उसके बाद से जो है दिग्विजय सिंह, समझिए इस चीज़ को समझिए, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। दिग्विजय सिंह विपक्ष के नेता, ठीक है, कांग्रेस के नेता, उनके नेतृत्व में जो है एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो है दिसंबर में ही जो है पूरी तरीके से ड्राफ्टिंग कर लिया था। 2025 दिसंबर में 13 जनवरी को, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 15 जनवरी नहीं, 13 जनवरी को जो है इस कमेटी ने जो है इस नियम को जो है वो सरकार को सौंप दिया और यूजीसी को दे दिया। अब ये बना है कि इक्वलिटी के लिए एक स्क्वाड बना है, उसमें जो है बहुत सारे लोग रहेंगे और अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसके ऊपर जो है, जिसके ऊपर उसने कंप्लेन किया उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर कमेटी बना देना है कि इस कंप्लेन का निष्पादन जो है ये लोग करेंगे। उसके अलावा 15 दिन के अंदर 15 वर्किंग डेज, मतलब जिस दिन कंप्लेन हुआ वो कमेटी बना, कमेटी बनने के 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है उस कंप्लेन को जो है वो कंप्लीट कर देना है, उस पर जो है जांच कर लेना है और जांच करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर जो है ना, जो दोषी है उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर देना, उसको सजा सुना देना। यहाँ तक सही है जी, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंप्लेन झूठा पाया जाए तो जिसने कंप्लेन किया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तीसरा चीज इसमें यह है कि जिसने कंप्लेन किया है उसका मतलब कि उसका नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अरे भाई हद है, मैंने आपके ऊपर कंप्लेन कर दिया, आपके ऊपर किसने कंप्लेन किया आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बताइए क्या है ये। और अब जो है धर्मेंद्र प्रधान आगे बोल रहे हैं कि किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी, अरे भेदभाव तो हो ही रहा है। अडानी को फ्री में जमीन मिल जा रहा है, गरीब का घर पे जो बुलडोजर चल जा रहा है, भेदभाव तो हो ही रहा है। ये आप तो साबित कर ही नहीं सकते हैं कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार का कानून का सहारा भेदभाव के लिए लिया जाएगा, ये गलत है। भेदभाव तो आप नहीं रोक सकते हैं भारत में। कौन रोक सकता है भेदभाव? बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो है जाति पूछा जाता है। चिराग पासवान किस स्कूल में पढ़े फर्क नहीं पड़ता, जाति से जीतन राम मांझी के बच्चे और पोते किस स्कूल में पढ़ेंगे फर्क नहीं पड़ता। अंबानी के बच्चे जो है किस स्कूल में पढ़ेंगे फर्क नहीं पड़ता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान के बच्चे। गरीब के साथ तो भेदभाव होता है, गरीब का जात देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाता है, इसके साथ तो भेदभाव होता ही है। और कौन करता है? गरीब के साथ जो है कोई कास्ट थोड़ी भेदभाव करता है, गरीब के साथ ये सिस्टम भेदभाव करता है। तो सिस्टम के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। इन लोगों ने स्वर्ण के खिलाफ कानून बना दिया, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है ये। आपने एक वीडियो बनाया सरस्वती पूजा के दिन, वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर छा गया, लोगों को पता नहीं था कि नियम है, कानून है। मैंने क्या बताया उसमें कि अगर कोई स्वर्ण लड़की है, सुंदर है, अच्छी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, लड़के लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। अगर किसी ने जो है उसको लाइक किया और उसको प्रपोज किया सपोज, और वो जो है दूसरे कम्युनिटी दूसरे कास्ट से आते हैं, ठीक है, और
वो लड़की ने मना कर दिया कि नहीं भाई पढ़ने दो, मुझे पढ़ना है, तुम भी जाके पढ़ाई करो। उस लड़के ने दिल पे ले लिया। या कई क्लासरूम में जो है गुलाब दिया, प्रपोज किया, लड़की ने कुछ बोल दिया, थप्पड़ मार दिया, कुछ बोल दिया, कुछ डांट डपट दिया, उसने दिल पे ले लिया। वो जाके जो है कंप्लेन कर दिया कि ये लड़की जो है मुझे इमोशनल हरास की है, इमोशनल ब्लैकमेल की है। अब वो लड़की का तो करियर, एकेडमिक करियर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अगर दो ग्रुप जो है क्रिकेट खेलने गए सपोज कॉलेज के ग्राउंड पे, वहाँ पे जो है क्रिकेट में झगड़ा हुआ, कबड्डी में, खो खो में, बास्केटबॉल में या किसी भी गेम में झगड़ा हुआ। हम लोग भी यूनिवर्सिटी में रहे, कॉलेज में रहे, हम लोगों को भी पता है खूब झगड़ा होता था। हम लोग का सिविल डिपार्टमेंट था, अलग डिपार्टमेंट से हम लोग मैच वैच खेलते थे, खूब झगड़ा होता था। झगड़ा जो है एक्सट्रीम कंडीशन पे चला जाता था। अब उस झगड़ा का जो है गुस्सा जो है ये करने के लिए जो है किसी ने जाके जो है कंप्लेन कर दिया, कमेटी में जाके कंप्लेन कर दिया। उसके बाद से जो है क्या होगा कि हाँ इस सब में झगड़ा हुआ था, झगड़ा के समय में ये जरूर बोला होगा। अब उधर से किसी ने गाली दिया है, रिप्लाई में किसी ने, अगर आपको कोई गाली दे रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, आप गाली दे दिए तो आपके ऊपर कार्रवाई। ये कैसा कानून है भाई? ये कैसा कानून है? अमित शाह जी, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, बताइए ना ये कैसा कानून है? और इसके पीछे का एक और मंशा समझिए। देवेंद्र फडणवीस, सबसे ज़्यादा पैसा आता है जो है महाराष्ट्र से, वहाँ के सीएम हैं। उसके अलावा जो है योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े पॉपुलेटेड स्टेट के जो है सीएम हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है राजस्थान का है, वहाँ के सीएम जो है वो ब्राह्मण है। उसके बाद से जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है सबसे हेड स्टेट जो है वो असम आता है, वहाँ के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है। अब इन लोगों को जो है बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को भी बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है इस कानून के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। बोलेंगे तो समस्या, और नहीं बोलेंगे तो इनके कोर वोटर जो है इनसे छिटक जाएंगे तो समस्या। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये मास्टर स्ट्रोक जो है मोदी जी का है, अमित शाह जी के लिए। फ्यूचर में जो है कोई अमित शाह जी का कंपटीटर ना बचे, उनके लिए है। लेकिन आप लोगों ने डीपली जब समझेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी आप वीडियो बनाए हैं। एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, इस कानून से किसी का भला नहीं होगा, और हाँ किसी का नुकसान भी इस कानून से नहीं होगा। नुकसान भी होगा तो 0.0001%, बस इतना जाने। लेकिन इस कानून के चक्कर में जो है ना आपसी दुश्मनी जरूर बढ़ जाएगी, आपसी जो है भेदभाव जरूर बढ़ जाएगा। और जिस कानून को आप लाए थे भेदभाव रोकने के लिए, वो कानून जो है यूनिवर्सिटियों में भेदभाव बढ़ा देगा। लेकिन मनीष कश्यप वीडियो बनाते हैं, लोग जग जाते हैं, चारों तरफ आंदोलन शुरू हो गया है। चर्चा है कि आप लोगों ने महापंचायत बुला ली है पटना में 1 फरवरी को, और सुधीर सिंह जी ने बुलाया है, महापंचायत बुलाया है उन्होंने। अब उनसे जो है मुलाकात होगा तो उसके बारे में मैं जानने का प्रयास करूंगा। अभी मुझे जो है बस इतनी जानकारी है कि उन्होंने जो है 1 तारीख को जो है महापंचायत बुलाया है। लेकिन मनीष कश्यप जी, फिर सवाल आता है कि आप जैसे वीडियो बनाते हैं, बिहार के कई सारे ऐसे नेता हैं वो आपका नाम नहीं लेते हैं और सीधे सीधे आकर उस कानून के समर्थन में उतर जाते हैं। शायद नेताजी को पता भी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, आप समर्थन कीजिए, विरोध कीजिए, वो डजंट मैटर, वो आपका पर्सनल, भाई बोलने की आज़ादी है। आप किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी कानून पे अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो आपको आज़ादी है, रखिए। लेकिन ये बताइए कि बिहार में जो आज से 3 साल पहले जो है जातीय जनगणना हुआ था, उससे क्या फायदा हुआ बिहार के लोगों को, पहले ये बता दीजिए। सेम कंडीशन इसका भी होगा, इससे भी जो है किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा, भेदभाव बढ़ जाएगा। ये चीज है। जातीय जनगणना हुआ, उससे राजपूत को, ब्राह्मण को, भूमिहार को कितना नुकसान हुआ बिहार में, वो बता दीजिए। उससे जो है पासवान को, माझी को जो है, यादव को, कुर्मी को, कोयरी को जो है कितना फायदा हुआ, ये बता दीजिए। आप लोगों ने बोला था कि बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बताइए क्या फायदा हुआ। 500 करोड़ रुपया लगा, सरकारी आंकड़ा है। 15% जो है फॉरवर्ड है, स्वर्ण समाज है, तो 15% का मतलब हुआ कि 75 करोड़ रुपया जो है इन लोगों के हिस्से का खर्च हुआ। और जो है 500 करोड़ रुपया में जो है 85% जो है वो बैकवर्ड, SC ST, मुस्लिम, ये सभी लोग हैं। तो उन लोगों के हिस्से का कितना खर्च हो गया? 425 करोड़ रुपया। तो अरे यार, आपके हिस्से का ज्यादा खर्च हो गया पैसा, और आपका फायदा करने के चक्कर में आपका इन लोगों ने नुकसान कर दिया, और उल्टा जो है भेदभाव भी बढ़ गया। अब उसका चर्चा भी होता है, हमारा इतना जनसंख्या, हमारा उतना है, हमारे, अरे तो है तो क्या कर लिए, क्या फायदा हुआ आपका, बताइए।
कुछ फायदा हुआ? फायदा बताइए। फायदा नहीं हुआ। तो ये नेता जो है समय समय पे हर 2 साल पे जो है इस प्रकार का जिन जो है वो निकाल देंगे, जिससे जो है हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, और जब आपस में लड़ते रहेंगे इन लोग मलाई खाते रहेंगे। विरोध कीजिए, जो जिनको विरोध करना है, हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो नेता भी मंच पे जो या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। आप विरोध कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये आपका इंटरनल मैटर है, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बताइए, ये इससे कितना फायदा होगा, ये बताइए, ये पूछना चाहता हूं मैं। मान लीजिए गरीबी पे चर्चा होगा, तो गरीबी सबसे ज्यादा कौन सा कास्ट में है, कौन से लोग हैं गरीब? पलायन पे चर्चा होगा तो पलायन सबसे ज्यादा जो है गलत कामों के लिए, छोटे कामों के लिए करने के लिए कौन से लोग मजबूर हैं? अब बताइए जमीन पे चर्चा होगा तो किन लोगों के पास जमीन कम है, ये बताइए। तो इन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं होगा, यूजीसी पे अटके रहेंगे, लटके रहेंगे, झटकते रहेंगे। नेता लोग जो है, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, और इन सब चीजों के बीच में जो है भेदभाव रोकने वाला कानून जो है समाज में जो है ऐसा दरार पैदा कर देगा जिसका खाई जो है अगले 50 साल तक नहीं भर पाएंगे। और 50 साल बाद जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो पता चलेगा कि हम लोग अमेरिका से जो है 500 साल पीछे चले गए। अमेरिका में भी काले लोगों को जो है बंधक बना के जो है रखा जाता था। आज जो है काले लोग सोचे कि नहीं, हम तलवार निकाल के हम मारेंगे जो गोरे ने हमको बंधक बना के रखा है। तो अमेरिका जो है दुनिया का महाशक्ति बन पाता? नहीं बन पाता। ईस्टर्न रोम, वेस्टर्न रोम में जबरदस्त लड़ाई था। ये जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च जो होता है ना, और एक रशियन चर्च जो होता है, इन सब चीज़ों के बीच में बहुत लड़ाई था। मिडल ईस्ट में बहुत लड़ाई था। सबसे शांत अगर कोई देश था तो वो भारत था। सबसे सही ढंग से चल रहा देश जो है वो भारत था। सबसे कम जो है जातीय उन्माद जो है वो भारत में था। और आज जो है सबसे ज़्यादा जातीय उन्माद और सबसे अशांत देश जो है भारत हो गया, और वो लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरबिया के देख लीजिए, कबीले की लड़ाई थी, आज जो है सऊदी अरबिया कहाँ पहुँच गया, यूएई कहाँ पहुँच गया, अमेरिका यूरोप कहाँ पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पहुँच गया, रसिया चाइना कहाँ पहुँच गया, और हम जो है यूजीसी एक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तो उनके बच्चों का भविष्य जो है बन जाएगा। देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का कानून आएगा, ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करेंगे। बाकी आप इस कानून को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।